तो ये जो हमारा अणुसूत्र मिला हुआ है, ठीक है, अणुसूत्र और मूल अनुपाती सूत्र में जो संबंध है, ठीक है, इस बेस पर हमारा एक क्वेश्चन लगने जा रहा है। अब ग्रीन बोर्ड पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन है, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 40% है, हाइड्रोजन जो है वो 6.67% है, ठीक है, ये दो चीज़ दिया हुआ है। यदि यौगिक का भार 30 हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन होता है, थोड़ा बड़ा रहता है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। चलिए एक छोटा सा यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है, 3-4 कॉलम बनेगा। इसमें हो जाएगा तत्व, यौगिक है तो तत्व भी होंगे कुछ, ठीक है, जो भी तत्व यहाँ पे होंगे, परमाणु भार इनका, तत्व का जो परसेंटेज है, ठीक है, उसके बाद हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे, मोलों की संख्या, उसके बाद हम मोल अनुपात निकालेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 खाने में आपका काम हो जाएगा। चलिए, जो यौगिक है हमारा उसमें क्या क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। परसेंटेज हमेशा 100 का होता है, आप लोग जानते हैं। 40 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6.67 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 100 तो पूरा नहीं होगा, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ न कुछ और है, ठीक है। तो कार्बन, ठीक है, कार्बन है तथा हाइड्रोजन है, इसके अलावा एक और तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो कार्बनिक यौगिक है वो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन यहाँ है तथा हाइड्रोजन दिया हुआ है, और इसमें ऑक्सीजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है इसके अंदर। तो क्वेश्चन में ऑक्सीजन जो है वो छूट गया है, आपको लिखना चाहिए था कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका है 6.67 तथा ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का मान नहीं दिया है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का मान निकालना है, तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का मान, ठीक है। 100 में इसको जोड़ करके 100 से घटा देंगे तो ऑक्सीजन का मान पता चल जाएगा, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर यौगिक बना हुआ है, ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन पता है हमको, ऑक्सीजन का निकालना है, तो 100 में से हम इसको घटा देंगे इनको, तो ऑक्सीजन का जो अनुपात है, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 40 प्लस 6.67, ठीक है। ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है, सॉरी 100 माइनस होगा ये, 100 माइनस 40 प्लस 6.67, ये हो जाएगा 100 माइनस 46.67, और जब घटाएंगे तो आएगा कितना, 100, ये आ जाएगा 53.33, ये इतना परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो सबका परसेंटेज लिखते हैं। हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है,
ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो तक का परसेंटेज है 40, 6.67 और इनका निकल के आया 53.33। ये इनका परसेंटेज है, इतना डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब मोलों की संख्या अगर निकालनी है और मोल अनुपात निकालना, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम तत्व का जो परसेंटेज है उसको डिवाइड करेंगे परमाणु भार से। ठीक है, तो 40/12। इसी तरह इसको भी 6.67/1 और 53.33/16 जो भी निकल के आएगा वो मोलों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 12×36, फिर 12×36 लगभग 3.33 आएगा ये। ठीक है, और यह आ जाएगा 6.67 और यहाँ पे 16×48 16×48 ये भी 3.3 आएगा। ठीक है, 3.3। अब मूल अनुपात निकालना है। ठीक है, मोलों की संख्या हम लोग निकाल लिए, मोल अनुपात निकालना है। तो देखेंगे इन तीनों में से सबसे मान सब में सबका सबसे छोटा मान कौन सा है। ठीक है, उसी छोटे मान से सबको डिवाइड करना है। तो ये दोनों छोटा मान है, तो इसी में से डिवाइड कर देना है, इसी को लेकर के कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी 6.67/3.33। ठीक है, ये भी 3 ही आएगा। ये जगह लगभग 2। ठीक है, जो अनुपात निकल रहा है ये लगभग में है, और 3.33/3.33 ये भी 1। तो जो ये मूल अनुपात निकल के आया है यही हमारा मूल अनुपाती सूत्र है। तो यौगिक का लिखेंगे, यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना, कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, तो ये हमारा निकल करके आ गया मूल अनुपातिक सूत्र। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है अणुसूत्र। अणुसूत्र भी पूछा है, तो अणुसूत्र के लिए फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, अणुसूत्र बराबर N × मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N × ठीक है अणुसूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी फार्मूला बन गया एक। अब इसी से एक और फार्मूला बन रहा है अणुसूत्र भार बटे मूल अनुपाती सूत्र भार ठीक है, अणुसूत्र भार बटे मूल अनुपाती सूत्र भार। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मूल अनुपाती सूत्र है, और मूल अनुपाती सूत्र से हम लोग मूल अनुपाती सूत्र भार निकाल सकते हैं। ठीक है, और अणुसूत्र भार कैसे निकलेगा, अणुसूत्र भार तो दिया नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज दिया है, यदि यौगिक का भार 30 हो, यदि यौगिक का भार 30 हो, तो यौगिक का भार 30 हो तो मतलब कि किसी भी यौगिक में अणु ही रहेंगे ना, तो अणु सूत्र भार कौन हो जाएगा, यही 30 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अणु सूत्र भार के स्थान पे जो मान दिया हुआ है यौगिक का भार, वही हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो हमारा N निकल के आ जाएगा, इससे हमारा मूल अनुपाती सूत्र भार निकल के आ जाएगा, और अणु सूत्र भार इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो
n बराबर हो जाएगा, अणु सूत्र भार 30 है और मूलानुपाती सूत्र भार कार्बन 12 सबको जोड़ना पड़ेगा तभी आएगा मूलानुपाती सूत्र भार। कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस 16, ठीक है। ये हो जाएगा n इंटू 30/36 मतलब निकल के आया 1। n का मान कितना आया? 1 आया, ठीक है। n का मान कितना आया? 1 आया। अब हमको अणुसूत्र ज्ञात करना है, तो फिर इस फार्मूले का यूज करेंगे। अणुसूत्र बराबर n का मान निकल करके आ गया है। अब इस n का मान रख देंगे, मूलानुपाती सूत्र से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा अणुसूत्र निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे यौगिक का अणुसूत्र, यौगिक का अणुसूत्र, यौगिक का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो एक n का मान 1 है और मूलानुपाती सूत्र CH2O है, ठीक है। तो एक में एक मल्टीप्लाई करेंगे तो ही कितना आएगा? यही आएगा, मतलब कि CH2O ही आएगा। मतलब यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भी वही होगा और यौगिक का अणुसूत्र भी यही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा ये टेबल बनाना है आपको। तत्व, परमाणु भार, तत्व का परसेंटेज, मोलों की संख्या, मोल अनुपात, ये अगर बना लेंगे तो बड़े आसानी से कैलकुलेट करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र और सूत्र, आपको ये फार्मूला जो याद रखिएगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 फार्मूले आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।